दोस्तों 5 दिन का अल्टीमेटम किसानों की तरफ से मोदी सरकार को दे दी गई है। कहा गया था कि 5 दिन का समय है और 5 दिन में पहलवानों के मसले को आप हल कीजिए, उनको न्याय दिलाइए। 5 दिन में पहलवानों के हक में फैसला लेने को केंद्र की मोदी सरकार को किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई। अभी 2 ही दिन बीता है दोस्तों, और 2 दिन में भाजपा कैसे बैकफुट पर आई है इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। कैसे भाजपा में उथल पुथल मचा हुआ है, दौड़ा भागी हो रहा है। इस बार तो एक दिन में 2 बार जेपी नड्डा से मुलाकात हो रहा है हरियाणा के मंत्रियों का। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, एक तरफ खाप पंचायत आज हो रहा है तो दूसरी तरफ देशव्यापी प्रदर्शन भी, यानी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ भाजपा के लिए खाई है। और इस कुएं और खाई के बीच में भाजपा जो है वो बुरी तरीके से फंस गई है, जकड़ी हुई है। अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जैसे जैसे पहलवानों के साथ किसान नेता जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हरियाणा भाजपा के भीतर बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार के साथ पहलवानों का टकराव लगातार बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी मंत्री ने तो हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मिलकर इस मामले को उठाया हुआ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केंद्रीय खेल मंत्री से मामले को उठा चुके हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व हिलने को लगता है राजी नहीं है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया 4 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। और 3 पहलवान हरियाणा के ही मूल निवासी है, हरियाणा से ही आते हैं। और इन तीनों की जो पकड़ है, जो पहुंच है, जो इनके बातों का वैल्यू है, वो आप देख ही रहे हैं सड़कों पर, जंतर मंतर पर। आपको बता दें दोस्तों कि मलिक रोहतक के मोखरा गांव, विनेश चरखी दादरी और पुनिया झज्जर के खुद्दन गांव के रहने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद कार्यक्रम में विरोध का सामना जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जी हाँ, भाजपा पहले से ही घबराई हुई है, क्योंकि जनसंवाद में लोग आकर उनके सामने आईना दिखाकर जा रहे हैं। कुछ मौके पर तो खट्टर अपना आपा तक खो बैठे हैं। पहलवानों को राज्य के मजबूत किसान संघों का पूरा समर्थन मिला हुआ है, जो भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध की बात कर रहे हैं। केंद्र द्वारा रद्द किए गए विवादास्पद कृषि कानून को लेकर यूनियनों के बीच पहले से ही गुस्सा था। पहलवानों के अंदर को विपक्षी कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया हुआ है। ज्यादातर पहलवान जाट समुदाय के हैं और कांग्रेस का उनमें मजबूत जनाधार भी है। पहलवानों को जाट केंद्रित पार्टी इनोला और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद हरियाणा बीजेपी नेतृत्व जो है वो चुप रह रहा है। अपवादों में गृह मंत्री अनिल विज शामिल हैं, क्योंकि वो इस पूरे मामले में पहलवानों के साथ नजर आ रहे हैं और अपनी ही सरकार से जो है बार बार अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर जो है वो हस्तक्षेप करे, जिन्होंने पहलवानों की मांगों को पार्टी के भीतर उच्चतम स्तर तक पहुंचाने की पेशकश की थी। हिसार के भाजपा सांसद विजेंद्र सिंह ने भी कहा है कि हम हमारे पहलवानों के दर्द और लाचारी को महसूस करते हैं और उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जंतर मंतर गए और पहलवानों से मुलाकात कर चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में दोस्तों पहलवानों ने मामले को सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने जो है रखा था और कहा था कि समर्थन दे, इस पूरे मामले में आप हस्तक्षेप कीजिए। आपकी जो इम्पोर्टेंट है, जो आप इतने मुख्यमंत्री हरियाणा के, और आपका जो रोल है वो इसमें ज़्यादा मायने देगा। लेकिन सीएम ने ये कहते हुए अपना पलड़ा झाड़ लिया कि मामला हरियाणा का नहीं है, खिलाड़ियों की टीमों और केंद्र सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है, जांच का पालन किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी बुधवार को द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने इस मुद्दे को उठाया था और उनसे कहा था कि इस पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा। सिंह ने आगे कहा था कि मैं अपने पार्टी प्रमुख से 2 बार मिला, दोनों बार मैंने उनसे कहा कि पार्टी को इसे एक राज्य के पहलवानों से जुड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये गंभीर चिंता का विषय है और पार्टी की साख इस पर दांव पर लगी है। तो मैंने तो उनसे, यानी कि नड्डा साहब से, जो वहाँ बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जेपी नड्डा से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने को कहा, खेल मंत्रालय से बात करने या जो भी जल्द से जल्द इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर सकता है उससे मैंने अनुरोध किया है कि इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए, इस मामले पर जो है कोई फैसला लिया जाए। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसलिए
हमें इस पर काम करना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए ये सब कुछ कहा है और उन्होंने एक मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम बातें जो है साझा की है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी अध्यक्ष से भी ये कहा है कि भले ही ये माना जाए कि वो पहलवान किसी राजनीतिक दल के इशारे पर काम कर रहे हैं या किसी के द्वारा उकसाए गए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ तो सुनी जानी चाहिए, उनकी बातें तो माननी चाहिए। वो एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिसका समाधान नेताओं को किया जाना चाहिए। उन्होंने खेल संघों को नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठाया है। समस्या राजनेताओं, विशेष रूप से सत्ता में रहने वालों के साथ साथ उद्योगपति और ऐसे संघों को चलाने वाले नौकरशाहों के साथ है। सरकार को खेल संघों को सुधारने, चलाने के तरीके में सुधार करना चाहिए। पहलवानों के विरोध के बारे में पूछे जाने पर दोस्तों हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि उन्होंने इसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने उठाया है। केंद्रीय मंत्री जो है उनके सामने वो तमाम बातें रखी है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर जोर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली हमारी बेटियां हैं और उन्हें न्याय हर हाल में मिलना चाहिए। मंत्री ने जवाब दिया था कि उन्हें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और इस तरीके से जो है वो बात करते हुए नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों भाजपा की तरफ से क्या कदम, क्या स्टेप उठाया जाएगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि 2024 में हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव भाजपा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एक एक राज्य जीतना कितना इम्पोर्टेंट है, वो आप सब जानते हैं। और ऐसे में भाजपा का हरियाणा में पकड़ जो है वो पूरी तरीके से लचर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर किसान खफा है, नौजवान खफा है, कर्मचारी खफा है, शिक्षक खफा है और अब तो पहलवान बेटियां भी खफा हैं। पहलवान बेटियां लगातार धरने पर बैठी हुई हैं और आज धरना जो है उनका किस तरीके से खाप पंचायत में तब्दील हो गया है। हरियाणा के गांव में खाप पंचायत किया जा रहा है और उस खाप पंचायत में क्या फैसला आज होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी चुप्पी तोड़कर कोई फैसला लेगी तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ा स्टेप बीजेपी के लिए हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में भाजपा को काफ़ी नुकसान हो सकता है, काफ़ी जो है उनको जो चुनावी राजनीति में काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है कहा जा सकता है कि उन्हें चुनाव जीतने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ सकती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार किसानों और पहलवानों का जो है एक साथ विरोध हो रहा है, एक सुर में सुर मिलाकर वो विरोध कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।